महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा एवं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग पूरे बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। यह तल्ख सच्चाई है कि बिहार में विगत 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में जो ह्रास हुआ है उसकी मनोवृत्ति को बदलने की बहुत आवश्यकता है। राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां शिक्षकों की कमी थी उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नियोजित शिक्षक के माध्यम से, कॉलेजों में गेस्ट शिक्षक के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद यदि कॉलेजों की स्थिति नहीं बदल रही है तो उसके लिए अगर प्रधान सचिव के पाठक के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है तो उसको केवल दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, सख्ती के नजरिए से, बल्कि हमको और आपको खुद भी अपना आकलन करना होगा कि क्या हम समय पर अपने शैक्षणिक संस्थान पहुंच रहे हैं या फिर हमारे ऊपर जो दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए कि किसी भी देश की तरक्की, समाज की तरक्की के लिए शिक्षक वर्ग जो है उसके कांधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये पहली बार देखा जा रहा है कि बिहार सरकार डायरेक्ट 1-to-1 कॉलेज की मॉनिटरिंग कर रही है। इससे पहले नहीं होता था। तो क्या लगता है कि सीएम कॉलेज में कितने छात्र हैं और किस तरह आप उसको उसके अनुसार मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, मिथिलांचल का चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, जिसे आमतौर पे लोग सीएम कॉलेज कहते हैं, ये 1938 से कॉलेज संचालित है। ये कॉलेज पहले से भी एक व्यवस्थित कॉलेज है, लेकिन आप जानते ही हैं कि मेरे कार्य करने की पद्धति एक दूसरी तरह की है, तो मैं किसी पर काम थोपना नहीं चाहता हूं, बल्कि उनके अंदर इस बात को, उसके कर्तव्य बोध कराने का प्रयास करता हूं। सीएम कॉलेज में आने के बाद मैंने छात्रों का अभिभावकों से, आपने देखा होगा कि मैंने 100 के अधिक से छात्रों का नाम काटा पहले, फिर उसको रीएडमिशन किया, सिर्फ इसलिए कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप कॉलेज आइए। तो यह कार्यक्रम के माध्यम से और शिक्षकों को भी ये याद दिलाया कि हमारे और आपका सम्मान उसी वक्त होगा जब हम कक्षाओं में जाएंगे। तो आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के माध्यम से ये प्रसारित हुआ। तो आप अभी भी देखा होगा आपने कि अभी 1.5 महीने के बाद, मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा के बाद 24 तारीख तक परीक्षाएं थी, 23 तारीख तक, इधर 2 दिन 3 दिन की छुट्टी थी, 27 फिर 26 से कॉलेज खुला। आज कॉलेज खुला है एक दिन पहले, आप देखिएगा अभी हमारे कॉलेज में भीड़ आपको नजर आएगी, सिर्फ इसलिए कि छात्रों को ये मालूम हो गया है कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे नाम काट दिए जाएंगे। या फिर हमारे शिक्षक जो हैं, हमने एक बहुत प्रैक्टिकल एक कॉलेज में एक बड़ा काम किया है कि हर क्लास में, मान लिया कोई हिंदी ऑनर्स का छात्र है तो हिंदी के जो शिक्षक हैं उनको एक ग्रुप बना दिया है मोबाइल पे, व्हाट्सएप ग्रुप। कोई बात होती है तो शिक्षक उनको मैसेज करते हैं, उनको कोई दुविधा होती है वो शिक्षक को मैसेज करते हैं। अभी जब इम्तिहान चल रहा था इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, तो सुबह में 2 क्लास हुई फिजिकल और उसके बाद ऑनलाइन क्लास किया। बड़ी संख्या में छात्र उसमें शामिल हुए। देखिए, सरकार के आदेश के डर से हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर जिस दिन ये मूल्यों पर ये कि नहीं, हम परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर परिवर्तन कराने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। सो शिक्षक का काम, दायित्व, कर्तव्य है। हम सिर्फ अधिकार के लिए हंगामा नहीं करेंगे कि हमें ये महीना नहीं मिल रहा है, हमारा कर्तव्य भी तो है। तो शिक्षक को अपने कर्तव्य बोध के साथ, शिक्षक ही नहीं, शिक्षेतर कर्मी भी, आप अभी जाके देखिए जिनकी जहाँ ड्यूटी है वो मिलेंगे आपको। वो इसलिए मिलेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, बस उससे समझाने की आवश्यकता है कि हमारी भूमिका क्या है। सर, ये लगता है कि जो शिक्षक के साथ छात्र बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो जब छात्र आ रहे हैं तो अब जवाबदेही हो जाती है उसकी क्वालिटी वाइज, उसका एजुकेशन, उसके लिए किस तरह मॉनिटरिंग की जाती है, जो एक प्रिंसिपल के माध्यम से हर टीचर का 1-to-1 किस तरह का?
देखिए, आज की तारीख में सीएम कॉलेज में 13,780 के आसपास छात्र हैं। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि इस वर्ष से 24-25 से अब इंटरमीडिएट की एडमिशन नहीं होगा, तो अपने आप अगले साल तक 2000 छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक नहीं हैं। हमारे यहाँ अभी सिर्फ 58 शिक्षक हैं, जबकि यहाँ 100 से अधिक शिक्षक होने चाहिए। 1972 में जो शिक्षक का पद सृजन हुआ, उसके बाद से बिहार में पद सृजन नहीं हुआ है। तो सरकार को भी, या जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता ये है कि वो पद सृजन कराएं। अब पद सृजन कराने के बाद संख्या बढ़ेगी। आज सीएम कॉलेज में जितने छात्र हैं, तो कम से कम यहाँ 200 शिक्षकों की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति तो एक बार में नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। हम लोगों के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से सरकार तक ये समस्याएं जाती हैं। मैं समझता हूँ उन पर भी करेंगे। जिस तरह से हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर की गई है, कॉलेजों में भी होगी। लेकिन जो अभी हमारे पास शिक्षक हैं, रोजाना 5-5 क्लास एक शिक्षक ले करके कक्षाएं चल रही हैं। चूंकि हमारे यहाँ छात्र आते हैं, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि आज जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि हमें छात्र को यहाँ से जो डिग्री लेके नहीं भेजना है, उनके हाथ में उनको रोजगार मिले, वो भी करना है। अभी आप लोगों को बुलाएंगे, अभी 2 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम। बहुत समाज में देखा हुआ गुटखा, कैंसर हो रहा है दुनिया भर, उसके लिए कॉलेज एक प्रोग्राम करने जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम करने जा रहा है कि अभी जो हुआ है कि आप छोटे छोटे जो हस्तकला है, उसके लिए हमने एक वर्कशॉप रखा है कि एनजीओ आई थी कि हम बच्चों को सिखाएंगे, लड़कियों को खास करके उस पर कार्यक्रम कर, ताकि वो यहाँ से निकल करके बाहर जब कॉलेज कैंपस से जाए, तो वो सिर्फ ये ना हो कि मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी, वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। आज जो शिक्षा नीति आई है 2020 भारत सरकार ने जो लागू किया है, यद्यपि वो शिक्षा सीधे कॉलेज पे लागू किया गया है, जबकि होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय पहले लागू हो, वहां से बच्चों का मानसिकता बने। लेकिन जहां से भी शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है कि उसमें ये कहा गया है कि आप वोकेशनल एजुकेशन जो है, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है, उसको पूरा करें। आपने देखा होगा स्किल इंडिया, तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन कॉलेजों में नहीं हो रहे हैं। वो कॉलेज में करने की जरूरत है। अभी BBA BCA के लड़के हमारे यहाँ है, उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। 5-6 नए कोर्स किए हैं कि डिजिटल, अभी आ गया AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसकी दुनिया पूरी बदल रही है। अब हमारे छात्रों को अगर ये जानकारी नहीं होगी, तो मार्केट में जाए क्या करेंगे? जो BCA कर रहे हैं, उनको AI जो है वो महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उसके लिए 6 महीने का कोर्स चलाने जा रहे हैं, 6 सर्टिफिकेट कोर्स चलाने रहे हैं। डिजिटल मार्केट हो गया, उसके लिए कोर्स चलाने जा रहे हैं। 6 महीना में बच्चे को हम तैयार करेंगे ताकि मार्केट में वो कर सके। तो शैक्षणिक संस्थानों की, देखिए, सरकार का काम यह है कि आपको जो उनके पास फंड है वो आपको देगी, लेकिन कम से कम फंड में भी हम अच्छा काम करें, वो उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। सर, अब आप अभी उसके अलावा, इस काम के अलावा लिटरेचर कुछ लिखते हैं, तो अभी किस शोध भी करते रहते हैं आप? ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है जिसके वजह से, तो इस पर शोध करने हैं आप? इसलिए देखिए, आप जानते ही हैं कि मैं साहित्य का छात्र हूँ और भाषा विज्ञान का मैं छात्र रहा हूँ। तो पूरे जीवन मैं इसी में लगा रहता हूँ। आपने देखा होगा, मैं 30 सालों से, तो आप भी मुझे देख रहे हैं दरभंगा में, और मैं शिक्षा, एक शैक्षणिक कार्य के अलावा केवल और केवल अपना साहित्यिक कार्य करता हूँ और साहित्य में सृजन का काम करता हूँ। अभी तक मेरी 30 पुस्तकें आ चुकी हैं, 30। अभी इस साल 2024 में आप देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है और 2 किताबें मेरी छपी हैं। उर्दू के एक बहुत बड़े साहित्यकार मीर हुए हैं, मीर तकी मीर, 300 साल पूर्व पहले, उनकी 320 जयंती मनाई गई। इस अवसर पे हमारी एक किताब आई है, मीर 3 सदी बाद। एक बहुत बड़े शायर साहिर लुधियानवी, जो फिल्मी शायर हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सब लोग जानते हैं साहिर लुधियानवी को। उन पर मेरी एक किताब आई है अभी, साहिर लुधियानवी पे, चूंकि उनका ये 100वीं शताब्दी वर्ष है उनका जन्म का,
तो उस पर 2 किताब अभी हमारी आई है। उसके साथ साथ मेरा एक जहान उर्दू शोध पत्र है जो 2001 से चल रहा है, अभी तक उसके 98 इश्यू आ चुके हैं। ये यूजीसी केयर लिस्टेड में है। ये बिहार का एक वाहिद रिसाला है जहान उर्दू, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यूजीसी ने इसे शोध परक जो होता है यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल उसमें शामिल है। बल्कि उसकी जो कॉपियां हैं आपको जानते ही होंगे। अभी उसका जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके साहिर नंबर जो है हमने अभी निकाला है, उसका भी, जिस पर जो के साहिर लुधियानवी जो है, सो आप ये देखिएगा कि साहिर लुधियानवी पर इस पर पूरा ये संकलित या ये पूरा है, उस पर जीवन पर आधारित है। तो इस तरह का कार्य मैं करता रहता हूँ। कर लेते हैं, कितने समय निकाल लेते हैं आप इन लोगों, और फिर अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा यह है समय प्रबंधन। ये बात मैं अपने छात्रों से भी कहता हूँ कि हमारे पास ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने सिर्फ 24 घंटे हैं। जो दुनिया हम हर चीज में कहते हैं कि साइंस अमेरिका आगे है, जापान आ गए, क्यों है? उसके पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है। तो हमें समय का प्रबंधन अगर हमने कर लिया कि मुझे सुबह 10 बजे अगर कॉलेज आना है तो मुझे सुबह 5 बजे उठना होगा और अपनी सभी क्रियाओं से फारिग होकर कम से कम 2 घंटा वहाँ पढ़ना होगा। फिर शाम में हम जाते हैं यहाँ से 4 बजे, 1 घंटा 2 घंटा आराम करके जो दूसरे काम है, रात के समय हमारे पास है 10 बजे तक का, 2 घंटा हम पढ़ सकते हैं। यदि कोई छात्र या कोई शिक्षक सिर्फ 4 घंटा अपने अध्ययन के लिए देता है तो वो जिस क्षेत्र में है खुद को स्थापित कर सकता है। ये मेरी मान्यता है। मैं छात्रों से भी कहता हूँ अपने कि आप ज्यादा न पढ़ें, पाठ्यक्रम तो आपका है ना, उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, भूमंडलीकरण का दौर हो गया, और ये जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग उतना ही करें जितनी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि उसपे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ऐसी चीजें भी आ रही हैं जिसका सैलाब है, जिसमें आप बह जाएंगे। तो आप उसका इस्तेमाल उतना ही देर करें जिसकी आपको आवश्यकता है, तो वो बहुत लाभदायक है। तो अगर आपने समय प्रबंधन कर लिया तो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप कामयाब हो सकते हैं। और आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में आप जो जहां है, जिस क्षेत्र में अगर आपने स्थापित कर लिया खुद को, तो आपकी पूछ बढ़ेगी। बता दें कि सीएम कॉलेज पहली बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जिसकी दुनिया में मांग बढ़ रही है, उसका भी कोर्स करा रही है। देखिए, डॉक्टर मुश्ताक अहमद पूरी तरह एक बुद्धिजीवी है, उनका एक अलग आइडियोलॉजी है जो कि हर एक प्रिंसिपल से अलग है। इनका सोच है कि सब व्यक्ति एक आधार पर होता है, लेकिन सबके अंदर जो क्वालिटी होती है उसे अगर जनहित में बच्चों के लिए अगर हम निकालें तो हमें लगता है कि वो उपलब्धि हमेशा के लिए गिनी जाएगी। 14,000 के आसपास छात्रों को संभालते हुए इन्होंने 30 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है और शोध लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसके हिसाब से अपने कॉलेज के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, ताकि सीएम कॉलेज अपने अस्तित्व को एक बार फिर पूरे बिहार में नंबर 1 कर सके। धन्यवाद।